तो आज की इस विशेष सत्र में हमने लिया है जो बीपीएससी ने 71 थे में एसी का जो एग्ज़ाम लिया है, आज ही एग्ज़ाम लिया है। तो उसके पहले हम लोकोक्ति सेक्शन को, जैसा कि पहले भी रहा है कि हमने हमेशा लोकोक्ति सेक्शन को पहले टैकल किया है, और इस बार लोकोक्तियाँ काफ़ी ऐसी लोकोक्तियाँ पूछी गई है जो काफ़ी आपके लिए फेमिलियर रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जब मैं इसका अध्यापन शुरू किया उस समय सामान्यतः बहुत कम लोग लोकोक्ति और बिहार के ऐसे को पढ़ा रहे थे। तो मैंने आस्था यस में शुरू किया था पढ़ाना। वो फर्स्ट बैच जब इंट्रोड्यूस आपका हुआ था तो फर्स्ट बैच में मैंने पढ़ाया था, और उस समय भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए लोकोक्तियाँ काफ़ी लड़ गई थी। इस बार के एसी यानी 71 बीपीएससी एसी के लिए एक तो मैंने खुद अपना ऐप जो है कृष्णा आईएएस ऐप जो है, जिसको आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि कृष्णा आईएएस के ऐप पर जो है लगभग 50 से इम्पॉर्टेंट ऐसे को हमने अभी पढ़ाया है। उस ऐप पर जाकर के अगर आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत एक तो कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अधजल घैला छलकत जाए, तो ये डायरेक्टली जो है हमारे क्लास से आपका लड़ा है। एकदम डायरेक्ट अगर बात कहें तो डायरेक्ट आप जा कर के सर्च कर सकते हैं, आप कृष्णा आईएएस का ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अंतर्गत जो टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक में जा कर के आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन अधजल घैला छलकत जाए, यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए को ही मैथिली में अधजल घैला छलकत जाए ये लोकोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो एक तरह हुआ कि डायरेक्ट कृष्णा आईएएस के ऐप से आप देख सकते हैं। दूसरा कि जेकरा लाठी ओकर भैंस, है ना, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस को जेकरा लाठी ओकर भैंस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये जेकरा लाठी ओकर भैंस तो आप जाकर के देखिए कि यूट्यूब चैनल पर भी मैंने काफ़ी डिटेल इसको 44-45 मिनट की वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया था, और बार बार हम इस पे जोर दे रहे थे कि आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए तीसरा इम्पॉर्टेंट जो लोकोक्ति इसमें पूछा गया है कि बांदर की जनेत अही अदरक स्वाद, है ना। अब मैं एक जगह पढ़ा रहा था, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लास मैंने लिया, और ये पटना में मैंने ऑफलाइन क्लास लिया, एडुटेरिया में मैंने ऑफलाइन क्लास लिया, है ना, और दिल्ली से उनका ऑनलाइन क्लास भी मैंने 3 प्रमुख बैच को पढ़ाया उनके यहाँ। अब देखिए कि एडुटेरिया के जो क्लास है उस क्लास में अभी भी जो ऑनलाइन के बच्चे हों चाहे ऑफलाइन के बच्चे हों, उनको जो है एक तो वानर के हाथ में नरियर मैंने पढ़ाया था। और जब मैं क्लास लेने गया और क्लास में जब हमने कहा कि वानर के हाथ में नरियर, तो कुछ बच्चों ने कहा कि वानर का जाने आदि के सवाद, है ना, क्या दोनों सेम ही है? तो हमने उनको बताया था कि दोनों डिफरेंट है। ध्यान ये रखना है कि लोकोक्तियों का जब आंसर लिखने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोकोक्तियों का जब आंसर आप लिखने जाएंगे कुछ समानताएं होती है, शब्दों में कुछ समानताएं होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेज हो जाता है। एक और वहाँ पर समस्या मैंने देखा कि जब हमने बच्चों से इंटरेक्ट किया तो बहुत सारे बच्चे जो है लोकोक्तियों का गलत मीनिंग जानते थे, पहले से ही जानते थे, क्योंकि जब हमने उनसे इंटरेक्ट करने वक्त हमने पूछा कि बानर के हाथ में नरियर, तो एक भी वहाँ के एक भी स्टूडेंट जो क्लास में थे उसका सही अर्थ नहीं बता पाए, है ना। समस्या ये है कि बच्चे पहले से ही इधर उधर से जो है वो गलत मीनिंग जानते थे, और इस कारण से क्या हुआ कि हमने उस दिन पीपीटी लगाया हुआ था, है ना, कि बानर के हाथ में नरियर का मतलब क्या होता है, ये उन्हें समझाने के लिए। क्योंकि मूल जो स्रोत है लोकोक्तियों का, जो मूल स्रोत है, मूल जो बुक है
उसको आम तौर पर लोग ओरिजिनल जो बुक इस पे है, टेक्स्ट बुक है, उसका यूज़ नहीं करते हैं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर लोकोक्तियों का एक तो अर्थान्वयन करते हैं और दूसरा कि उसी के आधार पर ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं। तो नरियर हमारे भोजपुरी समुदाय में है ना, हुक्का को कहते हैं। मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो फिर किसी ने कहा कि बानर का जाने आदि के साथ दोनों सेम है। मैंने कहा नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस है, राइट। कई चीज़ें उसमें कॉमन आप ये कंटेंट को डाल सकते हैं। तो उस क्लास में भी मैंने बानर के हाथ में नरियर पढ़ाया था और बानर का जाने आदि के सवाद, इसको मैंने डिस्कस किया था, काफ़ी डिटेल मैंने बताया था कि क्या क्या स्टेप ऐसा होगा कि दोनों डिफरेंस होंगे, दोनों में अलग अलग तरह से आप आंसर लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी वहाँ से भी ये डायरेक्ट लड़ा है। और जेकरा लाठी ओकरा भैंस, ये तीन प्रमुख लोकोक्तियाँ तो सीधे हमारी क्लास से आई है। और दो तो अभी भी आप जाके देख सकते हैं, तीसरा जो मैं अपनी क्लास में भी पढ़ाया हूँ और दूसरी जगह भी आप जाकर देख सकते हैं जहाँ मैं एज ए फ्रीलांसर के रूप में मैंने पढ़ाया है। तो ये तीन लोकोक्ति एकदम सेम आई है। चौथी लोकोक्ति को मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये बहुत सामान्य सा है। अकेला चना भार ना फोड़ी सकेला, है ना। अकेला चना भार ना फोड़ी सकेला, यानी कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है ना। यानी एकता में बल है, समूह में बल है। तो ये इतना सिंपल है कि ये आम तौर पर भी ये पूछा जाता है।